हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी जो स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर्स की जो एक हमारी नई क्लास आई है उसके अंतर्गत हम जो हैं 2025 और 26 के अंतर्गत जो भी चर्चित पर्सनैलिटी रही हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम बात करेंगे चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करूंगा मैं वी श्रीनिवास जी की बात करने वाले हैं हम। आपको पता है कि ये हमारे 43वें मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, इस क्रम को भी याद रखिएगा, आप कौन से क्रम के हैं। 46वें मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। कब? इन्होंने 17 नवंबर 2025 को अपना कार्य ग्रहण किया है। और इनकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के अध्यक्ष चुने वाले प्रथम भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं ये। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान जो संस्था है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं ये, और प्रथम भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। अगर बात की जाए कि 45वें मुख्य सचिव कौन थे हमारे, तो इनके पहले जो थे वो सुधांशु पंत जी जो हैं वो हमारे मुख्य सचिव थे। उनका स्थान जो है वी श्रीनिवास जी के द्वारा लिया गया है। 17 नवंबर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया है। और IIAS अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था जो है उनके अध्यक्ष रह चुके हैं ये। 45वें क्रम के हैं सुधांशु पंत जी। अगर अपन थोड़ा सा बैक में जाएं तो प्रथम मुख्य सचिव है हमारे के राधाकृष्णन। उनका टाइम पीरियड जो है 13 अप्रैल 1949 से 2 मई 1950 तक रहे हैं वो। उसके बाद पहली महिला मुख्य सचिव की अगर बात की जाए, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन जो है पहले से और वर्तमान को लिंक करते हुए पूछ लिए जाते हैं, तो पहली महिला मुख्य सचिव हैं कुशल सिंह। 27 फरवरी 2009 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 तक इनका कार्यकाल रहा है। और सबसे लंबा अगर कार्यकाल की बात करूं तो भगत सिंह जी मेहता हैं हमारे मुख्य सचिव, जो 16 जनवरी 1965 से लेकर 29 अक्टूबर 1966 तक रहे हैं। उनका कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। राघवेंद्र काछवाल दूसरी पर्सनैलिटी हमारे प्रमुख विधि सचिव नियुक्त किए गए हैं। और राजसमंद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं ये, जो हमारे प्रथम विधि सचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन है? राघवेंद्र काछवाल जी। वी श्रीनिवास जी के बारे में आप जो है याद रखिएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट है, बन सकता है यहाँ से। उसके बाद अपन बात करें महत्वपूर्ण नियुक्तियां और चयन में सुनील शर्मा जी की बात करें तो सुनील शर्मा जी जो हैं राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं 8 दिसंबर 2025 को। इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष और 65 वर्ष की जो आयु है वहां तक इनका कार्य रहने वाला है। याद रखिएगा आप लोग। नाम क्या है? सुनील शर्मा जी। ये राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। कार्यकाल क्या होता है सूचना आयुक्त का? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो उनका समय पीरियड रहता है। तो याद रखिएगा आप लोग सुनील शर्मा जी को। अगली बात कर रहे हैं अपन प्रोफेसर मदन मोहन झा। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जो है हमारा जयपुर, उसके कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर मदन मोहन झा को। याद रखिएगा आप लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एक तरफ तो यूनिवर्सिटी के नेम होते हैं, दूसरी तरफ जो है मैचिंग जो मैच कराने वाले एक तरफ नाम होते हैं, और यूनिवर्सिटी दी होती है, उनके नाम जो है वो आपसे मैच कराए जा सकते हैं। तो प्रोफेसर मदन मोहन झा, पद क्या है इनका? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे की बात करें तो ये हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीकानेर की, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। ये याद रखिएगा, आप लोग पूछे जाएंगे प्रश्न और फिर आप कहेंगे कि भाई हम ने नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ाए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट्स में बना लीजिएगा कि प्रोफेसर मदन मोहन जो झा हैं वो रामानंदाचार्य संस्कृत जो विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु नियुक्त हुए हैं।
उसके बाद बात करें हम कि स्वामी केशवानंद जो राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर की है, उसके कुलगुरु कौन बने हैं? राजेंद्र बाबू दुबे को बनाया गया है। इसी क्रम में अपन बात करें नरेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में बात करें तो ये जोधपुर से संबंध है। इनका विवरण क्या है? इग्नू के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के ये छात्र हैं। ये इग्नू के केंद्रीय संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है जयपुर, उसके छात्र हैं ये। और इनकी उपलब्धि क्या है कि प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना है पीएम युवा 3 के तहत संस्कृत विषय में देश भर में जो है इनका एकमात्र इनको चयन किया गया है। इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्या नाम है? नरेंद्र प्रताप सिंह जी। स्थान जोधपुर से है इनका। और इग्नू के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के एकमात्र छात्र हैं जिनको पीएम युवा 3.0 के तहत संस्कृत विषय में देश भर में इनका एकमात्र जो है चयन हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना के तहत। नाम क्या है? नरेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, कृष्ण कुमार गुप्ता जी के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा प्रश्न कि राजस्थान सरकार के द्वारा तीसरी बार स्वच्छ भारत मिशन, कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है उसके स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नाम आपको याद रखिएगा, कृष्ण कुमार गुप्ता जी को बनाया गया है। विशेष क्या है इनके बारे में कि डूंगरपुर मॉडल द्वारा डूंगरपुर को ओडीएफ खुले में शौच मुक्त शहर बनाने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या नाम है इनका? कृष्ण कुमार गुप्ता जी। ठीक है। क्यों? स्वच्छ भारत मिशन जो है शहरी उसके स्टेट ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। और डूंगरपुर मॉडल के द्वारा डूंगरपुर को ओडीएफ मुक्त करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी क्रम में आते हैं बीएम शर्मा जी, राजस्थान के पत्रकार हैं ये। और भारत सरकार के द्वारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य मनोनीत किए गए हैं इनको। और 3 वर्ष इनका समय रहने वाला है। कौन? नाम क्या है? बीएम शर्मा जी। भारत सरकार के द्वारा जो पीसीआई है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके सदस्य मनोनीत किए गए हैं 3 वर्ष के लिए। ठीक है। तो ये क्रम याद रखेंगे हम। पहला सुनील शर्मा जी का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। 3 वर्ष 65 वर्ष का समय रहेगा इनका आयु का कार्यकाल का। प्रोफेसर मदन मोहन झा जो है वो रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसके जयपुर के कुलगुरु हैं। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीकानेर, उसके कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र प्रताप सिंह जो इग्नू के केंद्रीय विश्वविद्यालय जयपुर के छात्र हैं जिन्हें प्रधानमंत्री युवा लेखन मार्गदर्शन योजना में इनका चयन किया गया है। कृष्ण कुमार गुप्ता जी का नाम याद रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है शहरी उसके स्टेट ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। और डूंगरपुर मॉडल के द्वारा डूंगरपुर को ओडीएफ इन्होंने घोषित कराने में अपना योगदान दिया है। बीएम शर्मा जी राजस्थान के पत्रकार हैं जिन्हें पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य मनोनीत किया गया है। समय इनका 3 वर्ष रहने वाला है। रोहित कुमार जो सिंह हैं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रॉम जो है उसके द्वारा ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के सलाहकार नियुक्त किया गया है। किन्हें? रोहित कुमार सिंह को। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो फॉर्म है USISPF के द्वारा इनको ग्लोबल वैल्यू चैन कमेटी के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसको? रोहित कुमार सिंह को। आगे बात करें अपन सफीना हुसैन के बारे में। अपना जो है इनके बारे में याद रखना, एजुकेट जो गर्ल हैं वो इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। सफीना हुसैन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आगे परीक्षाओं में। इनकी जो संस्था है जो इनका एक एनजीओ है, गैर लाभकारी संस्था है, एजुकेट गर्ल की संस्थापक हैं ये सफीना हुसैन। उपलब्धि क्या है इनकी कि भारत में जो गांव में 20 लाख से अधिक लड़कियों को शिक्षा के अग्रणी कार्य करने के लिए टाइम पत्रिका के द्वारा इनको वुमन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में इनको शामिल किया है। किनको? सफीना हुसैन को। जो एजुकेट जो गर्ल नामक एक एनजीओ चलता है जिसका उद्देश्य है कि गांव की जो बालिकाएं हैं उन्हें ड्रॉप आउट बच्ची हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ना है। इस उपलब्धि के लिए इनको जो 20 लाख से अधिक लड़कियों को इन्होंने शिक्षा से जोड़ा है, इस उपलब्धि के खातिर इनको वुमेन ऑफ द ईयर 2026 जो है टाइम पत्रिका की सूची में इनको स्थान दिया गया है।
अगर सम्मान की बात करें तो एजुकेट गर्ल वर्ष 2025 में इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। एजुकेट गर्ल ने 2007 से राजस्थान के पाली और जालोर से कार्य स्टार्ट किया था इनके द्वारा। सफीना हुसैन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है एवरी लास्ट गर्ल अ जर्नी टू एजुकेट इंडियाज फॉरगेट डॉटर्स, ये इनकी पुस्तक है, पूछी जा सकती है आपसे, याद रखिएगा आप लोग। एवरी लास्ट गर्ल अ जर्नी टू एजुकेट इंडियाज फॉरगॉटन डॉटर्स, ये इनकी पुस्तक है। सफीना हुसैन, इनके बारे में याद रखना है। एजुकेट गर्ल की संस्थापक है ये, और वुमन ऑफ द ईयर 2026 के लिए इनको टाइम्स पत्रिका की सूची में शामिल किया गया है। 2025 में एजुकेट गर्ल जो एनजीओ है उनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा 2007 में पाली और जालोर से कार्य प्रारंभ किया गया था। और बुक का नाम याद रखना है सफीना हुसैन की, एवरी लास्ट गर्ल अ जर्नी टू एजुकेट इंडियाज फॉरगॉटन डॉटर्स, ये इनकी पुस्तक का नाम है। दूसरा है मनस्वी अग्रवाल, उदयपुर से है इनका संबंध। इन्होंने क्या किया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है, उस पर इन्होंने तिरंगा हमारे देश का फहराया है। ये प्रथम राजस्थानी महिला है। क्या नाम है इनका? मनस्वी अग्रवाल। संबंध कहाँ से है? उदयपुर से। क्या उपलब्धि की है इन्होंने कि हमारे देश का जो तिरंगा है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है विंसन मैसिफ 4892 मीटर, उस पर तिरंगा फहराने वाली ये है प्रथम राजस्थानी महिला बनी है। क्या नाम है? मनस्वी अग्रवाल। उसके बाद बात करते हैं हम आकांक्षा शर्मा, जो हमारे कोटा जिले से संबंध है इनका। इनके द्वारा 30 जनवरी 2026 को अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च जो चोटी है माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की गई है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट किलिमंजारो पर जो ऊंचाई है उसकी 5895 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, उस पर चढ़ाई की है इन्होंने। और सितंबर 2025 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस पर भी इनके द्वारा चढ़ाई की गई है। इनका संबंध कहाँ से है? आकांक्षा शर्मा का इनका संबंध जो है हमारे कोटा जिले से है। इन्होंने 2026 में और 25 के अंतर्गत 2 उपलब्धियां हासिल की हैं। 25 के अंतर्गत तो यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एल्ब्रूस, उस पर इन्होंने चढ़ाई की है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट किलिमंजारो पर भी इन्होंने 2026 के अंतर्गत चढ़ाई की है। इसके बाद है अगले रामदेव सिंह मिल, कंवरपुरा शिखर से संबंधित हैं। जर्मनी में जो आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025, कौन से गेम हैं? वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में इन्होंने 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। एक तो इन्होंने गोल्ड जीता है, 1 सिल्वर जीता है और 2 इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। जर्मनी में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता का नाम है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025। इसमें इन्होंने 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो मन की बात का जो 131वां एपिसोड लिया गया था, उसमें इनकी जो है वो चर्चा की गई थी, इनके नाम का उल्लेख किया गया था। इसके द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कौन है? क्या नाम है? रामदेव सिंह मिल हैं, कंवरपुरा सीकर से इनका संबंध है। इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है कि जर्मनी के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 हुआ है, उसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज इन्होंने जीते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो 131वीं मन की बात का जो एपिसोड था 22 फरवरी 2026 को, उनमें इनके नाम का उल्लेख किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसके बाद आता है अजय रस्तोगी जी, राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के लोकपाल नियुक्त किए हैं। स्टार लगा लीजिएगा, इसको आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है आरसीए, उसके लोकपाल कौन बने हैं? अजय रस्तोगी जी बने हैं। उसके बाद आता है नागेश सिंह जो ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त रहेंगे। ये नाम याद रखना, नागेश सिंह जो हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया इनको, और 15 सितंबर 2025 को नियुक्त किया है। और वर्तमान में थाईलैंड में राजदूत पद पर भी ये नियुक्त हैं। और अब जो है कहाँ के उच्चायुक्त बनेंगे? ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो हमें
इस लिस्ट में क्या याद रखना है, तो सफीना हुसैन एजुकेट गर्ल, ठीक है, 20 लाख बच्चियों को इन्होंने शिक्षा से जोड़ा है, इसलिए वुमन ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है, इनको शामिल किया गया है इस लिस्ट में टाइम्स पत्रिका की सूची में। 2025 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जा चुका है इनको। एवरी लास्ट गर्ल जर्नी टू एजुकेट इंडिया आज फॉर गोटन डॉटर्स, इनकी बुक का नाम है, पूछी जा सकती है। मनस्वी अग्रवाल का नाम याद रखना है, इन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिप पर भारत का तिरंगा फहराया है, पहली राजस्थानी महिला है। आकांक्षा शर्मा का संबंध कोटा से है और मनस्वी शर्मा का संबंध उदयपुर से है, क्योंकि कई बार इनके जिले भी पूछे जा सकते हैं। आकांक्षा शर्मा ने अफ्रीका की ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है और 2025 में माउंट एल्ब्रूज जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ाई की है। उसके बाद रामदेव सिंह मील का नाम याद रखना है, जर्मनी में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 1 सिल्वर 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज इनके द्वारा जीते गए हैं और मोदी जी के द्वारा 131वीं मन की बात में इनका जिक्र किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अजय रस्तोगी जो है आरसीए के पहले लोकपाल बनाए गए हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है, नागेश सिंह बनेंगे। अब आता है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन इनको बनाया गया है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। 2 बार की ओलंपिक विजेता हैं ये। पूर्व चैंपियन जो है पीवी सिंधु को 24 दिसंबर 2025 को 2026 से 29 के लिए, कब से 2026 से 2029 के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन चुना गया है। जो बैडमिंटन से संबंधित जो हैं उसकी एथलीट्स जो हैं उसकी कमीशन जो बनाई है बीडब्ल्यूएफ जो है उसकी चेयरपर्सन बनाया गया है किसको, पीवी सिंधु को। ये हमारी 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं और पूर्व की चैंपियनशिप में हम चैंपियन रही हैं पीवी सिंधु जी। इनको 2026 से 29 जो समय है कार्यकाल, उसके लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। उसके बाद आता है राजकुमार गोयल, केंद्रीय सूचना आयोग के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है इनको। मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजकुमार गोयल। याद रखना, स्टार लगा रहा हूं मैं, आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हमारे राजकुमार गोयल। कौन से क्रम के हैं, 13वें क्रम के हैं। सूचना आयुक्त में अगर बात करें, सुरेंद्र सिंह मीणा है, आशुतोष चतुर्वेदी है, स्वागत दास है, सुधा रानी रेलांगी, PR रमेश, खुशवंत सिंह सेठी, जया वर्मा सिन्हा और संजीव कुमार, ये सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हमारे राजकुमार गोयल। ये नाम आपको याद रखना है, राजकुमार गोयल जो हैं 13वें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय बात करता हूं मैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों में। प्रवीण वशिष्ठ के बारे में बात करते हैं, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। प्रवीण वशिष्ठ जो हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग जो हमारा CVC, उसमें सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। CVC जो है हमारा जो केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसमें सतर्कता आयुक्त जो है वो किसे बनाया गया है, प्रवीण वशिष्ठ जी को बनाया गया है। इनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष और 65 वर्ष आयु जो पहले होता है वो रहेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं हमारे वो है PK श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं वो है PK श्रीवास्तव। उसके बाद बात करूं मैं अगले पर्सनैलिटी के बारे में AK बाल सुब्रमण्यम, परमाणु ऊर्जा नियामक जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किनको, AK बाला सुब्रमण्यम को। इनको परमाणु ऊर्जा नियामक जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद हैं शत्रुजीत सिंह जो कपूर हैं, इनको ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है हमारी उसके महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। किन्हें, शत्रुजीत सिंह को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिर्देशक, स्टार लगा रहा हूं, आ सकता है परीक्षा में प्रश्न। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, PK श्रीवास्तव। ठीक है, उसके बाद बात करें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, AK बाला सुब्रमण्यम। उसके बाद शत्रुजीत सिंह कपूर जो हैं उनको भारत तिब्बत सीमा जो पुलिस है ITBP के महानिदेशक बनाया गया है, इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद आता है प्रवीण कुमार।
जो बीएसएफ हैं उसके महानिदेशक नियुक्त किए हैं। दोनों को स्टार लगा रहा हूं मैं, ठीक है। एक तो प्रवीण कुमार जी के बारे में याद रखना है, सीमा सुरक्षा बल के हैं महानिदेशक बनाए गए हैं बीएसएफ के। और शत्रुजीत सिंह कपूर है, उनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है उसके महानिदेशक बनाया गया है इनको। अब बात करें मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय जो अभी नियुक्त किए गए हैं, जैसे अपन बात करें न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक जो हैं वो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मनोज कुमार गुप्ता जो हैं उत्तराखंड के हैं। सोमेन सिंह जो हैं केरल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और संगत कुमार साहू जो हैं पटना के मुख्य न्यायाधीश हैं। और रेवती प्रशांत मोहित डेरे जो हैं मेघालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो मुख्य न्यायाधीश भी याद रखने हैं हमें। सबसे पहले न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक जो हैं वो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मनोज कुमार गुप्ता जी जो हैं उत्तराखंड के हैं। और सोमेन सेन जो हैं केरल के। और संगत कुमार साहू जी जो हैं पटना के हैं। और रेवती प्रशांत मोहित डेरे जो हैं मेघालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अब बात करें देवमूर्ति देवव्रत महेश रेखे का वैदिक कीर्तिमान, ट्रिपल स्टार आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट। देवमूर्ति देवव्रत महेश रेखे का वैदिक कीर्तिमान, इनके द्वारा महाराष्ट्र के रहने हैं ये 19 वर्षीय युवा विद्वान देवव्रत महेश रेखे ने काशी में 200 साल के बाद शुक्ल यजुर्वेद, याद रखना शुक्ल यजुर्वेद के कठिन दंडक्रम पारायणम, शुक्ल यजुर्वेद के दंडक्रम पारायणम को सफलतापूर्ण किया है। ये उपलब्धि याद रखिएगा आप लोग। 200 साल बाद जो हैं वो महाराष्ट्र के 19 वर्षीय जो युवा विद्वान हैं देवव्रत महेश रेखे के द्वारा काशी में 200 साल के बाद शुक्ल यजुर्वेद के दंडक्रम पारायणम को सफलतापूर्ण किया है। मुख्य उपलब्धि क्या है देखिए, इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्हिनी शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का बिना किसी पुस्तक की सहायता से कंठस्थ जो है 50 दिनों तक लगातार शुद्ध उच्चारण इनके द्वारा किया गया है। 2000 मंत्रों को इन्होंने बिना किसी पुस्तक की सहायता से, मतलब इनको याद थे ये और इनको कंठस्थ याद हैं और 50 दिनों तक लगातार शुद्ध उच्चारण किया है। उपाधि और सम्मान, इन्हें शुक्ल यजुर्वेद अलंकार से नवाजा गया है। श्रेष्ठी मठ द्वारा स्वर्ण कंगन जो है इनको प्रदान किया गया है। स्थान है वल्लभ राम शालिग्राम सागवेद विद्यालय काशी वाराणसी में। पृष्ठभूमि क्या है इनकी, देवव्रत मूल रूप से महाराष्ट्र के अहिल्यानगर मतलब अहमदनगर के रहने वाले हैं। इनके पिता और प्रथम गुरु जो हैं वेद ब्रह्म श्री महेश चंद्रकांत रेखे हैं और स्वयं एक प्रतिष्ठित वेद विद्वान हैं। इनका नाम याद रखना आप लोगों को, देवव्रत महेश रेखे। क्या उपलब्धि है इनके द्वारा 200 साल बाद शुक्ल यजुर्वेद के कठिन दंडक्रम पारायणम को सफलतापूर्ण किया है। 2000 मंत्रों का बिना किसी पुस्तक की सहायता से इन्होंने 50 दिन तक लगातार शुद्ध उच्चारण किया है। इनको जो है शुक्ल यजुर्वेद अलंकार से नवाजा गया है। श्रेष्ठी मठ के द्वारा इनको स्वर्ण कंगन प्रदान किया गया है। और वल्लभ राम शालिग्राम सागवेद विद्यालय है, काशी वाराणसी से हैं और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उसके बाद आता है दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है लुआना लोपेस लारा। दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति जो बनी है वो कौन है, लुआना लोपेस लारा। दिसंबर 2025 की बात है। 29 वर्षीय ब्राजील की रहने वाली उद्यमी है ये लुआना लोपेस लारा ने सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनकर इतिहास रचा है। कहाँ की ये ब्राजील की उद्यमी हैं। नाम याद रखना है आपको, लुआना लोपेस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लूसी गुओ और टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़कर ये खिताब हासिल किया है। कंपनी का नाम है कालशी, ये सह संस्थापक है। ये एक प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है। कुल संपत्ति है 2025 में कालशी का मूल्यांकन 1.1 अरब डॉलर पहुंचने के बाद लुआना की कुल संपत्ति 1.3 अरब डॉलर के लमसम हो गई है। 10,800 करोड़ जो है इसकी संपत्ति आकी गई है। तो हमें इतना सा याद रखना है कि दुनिया की सबसे
युवा सेल्फ मेड महिला का नाम याद रखना है, लुआना लोपेस। कहाँ की है ये? ब्राजील की उद्यमी है। इनकी कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा, काल्ची। अगली है अन्य चर्चित नियुक्तियां, महिला उपलब्धि की बात करूं, एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल जो है नागेश कपूर जो हैं भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। इनको नागेश कपूर जो हैं एयर मार्शल हमारे, उनको भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि वायुसेना के प्रमुख का नाम क्या है। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ये सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, क्या नाम है? सुनेत्रा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा की विधायक दल की नेता हैं ये। उसके बाद नाम याद रखना है आपको, संगीता बरुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित की गई है इनको, संगीता बरुआ नाम है। संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। सिमरन बाला जो हैं 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ऑल मैन टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सिमरन बाला, नाम याद रखना आप लोग। कुछ चर्चित हैं, एयर मार्शल नागेश कपूर जो हैं वो उप प्रमुख हैं, कहाँ के? भारतीय वायुसेना के हैं। दूसरा नाम सुनेत्रा पवार का रखना है, महाराष्ट्र की महिला उप मुख्यमंत्री बनी है ये, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की नेता हैं ये। संगीता बरुआ जो है पीसीआई जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है, इनको निर्वाचित किया गया है संगीता बरुआ को। सिमरन बाला जो है 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सीआरपीएफ की ऑल मैन टुकड़े का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया है, पहली महिला अधिकारी है ये सिमरन बाला। अब कुछ राज्य हैं जिनके राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जैसे नंद किशोर यादव को नागालैंड के राज्यपाल बनाया गया है, नंद किशोर यादव जी को। सैयद अंताह हसनैन को बिहार के, आर.एन. रवि जो हैं उनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाया गया है। विष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल, शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना के, और कविंदर गुप्ता जो है हिमाचल प्रदेश के, और तरनजीत सिंह संधू जो हैं दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, और विनय कुमार जो हैं वो कहाँ के? उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य और उनके राज्यपाल के नाम याद रखने हैं आपको। जैसे आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है, वो नाम है तरनजीत सिंह संधू, और जैन के क्या विनय कुमार जो हैं सक्सेना जी वो वहाँ के हैं, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं, महाराष्ट्र के जो हैं विष्णुदेव वर्मा जी हैं, पश्चिमी बंगाल के हैं आर.एन. रवि, बिहार के हैं सैयद अता हसनैन जो हैं, और नागालैंड के कौन हैं? नंद किशोर यादव। नागालैंड के कौन हैं? नंद किशोर यादव। बिहार के हैं सैयद अता हसनैन, आर.एन. रवि जो हैं पश्चिम बंगाल के, विष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के राज्यपाल, शिव प्रताप जो हैं वो तेलंगाना के राज्यपाल, और कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के, तरनजीत सिंह संधू जो हैं वो दिल्ली के हैं, और विनय कुमार सक्सेना कहाँ के हैं? जे.एन.के के उपराज्यपाल हैं। अब आता है पर्वतारोहण और साहसिक कार्य में हम बात करेंगे काम्या कार्तिकेयन की, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग जो होती है करने वाली सबसे कम उम्र की 18 वर्ष की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला हैं ये। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला हैं। 7 समिट चैलेंज के तहत 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है। तो इतनी उपलब्धियां इनके द्वारा हासिल की गई है काम्या कार्तिकेयन के द्वारा। याद रखना, काम्या कार्तिकेयन आपको याद रखना है। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की 18 वर्ष की भारतीय हैं ये, और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं और विश्व की दूसरे सबसे कम उम्र की महिला हैं विश्व में बात करें। और 7 समिट चैलेंज जो है 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है, काम्या कार्तिकेयन के नाम है। कबाक यानो जो हैं अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एकांकागुआ पर इनके द्वारा चढ़ाई की गई है।
7 समिट चैलेंज जो है माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो और माउंट एल्ब्रूस की ये भी चढ़ाई कर चुकी हैं। क्या नाम है? कवांका यानो। अब उसके बाद आते हैं कैप्टन हंसजा शर्मा। कैप्टन हंसजा शर्मा का नाम याद रखना है। रुद्र हेलीकॉप्टर जो है हमारा, उसको उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट रही हैं। क्या नाम है इनका? कैप्टन हंसजा शर्मा। क्या उपलब्धि है इनकी? इनके द्वारा जो है, जो रुद्र हेलीकॉप्टर है हमारा, उसको उड़ाने वाली ये भारतीय सेना की पहली महिला पायलट रही हैं। जयपुर में जो आयोजित सेना दिवस जो परेड थी 2026 के दौरान 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन जो है उसका इनके द्वारा नेतृत्व भी किया गया था। क्या नाम है? कैप्टन हंसजा शर्मा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, स्टार लगा लीजिएगा, नाम याद रखना है। ग्रुप कैप्टन है हमारे शुभांशु शुक्ला। 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी के द्वारा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? कैप्टन जो है हमारे ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला। जो XUM-4 मिशन था उसके अंतर्गत ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। क्या नाम है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इनको 77वें गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति जी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अशोक चक्र दिया गया था। उसके बाद बात करें उदय कोटक, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन बनाए गए इनको। पुनीत अग्रवाल जो हैं थाईलैंड में भारत के जो राजदूत हैं उनको नियुक्त किया गया है, पुनीत अग्रवाल को। थान्या नाथ सी केरल से हैं और भारत की दूसरी पूर्ण दृष्टि बाधित जज हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। थान्या नाथन सी केरल से हैं ये, भारत की दूसरी पूर्ण दृष्टि बाधित जज हैं। भारत की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला जज जो हैं, पहले पूर्ण दृष्टिबाधित जज जो है ब्रह्मानंद जो शर्मा हैं वो राजस्थान से हैं, और दूसरी का नाम जो है हमारे जो जज रहे हैं दृष्टिबाधित उनका नाम क्या है? थान्या नाथसी हैं, केरल से हैं, और ये भारत की दूसरी पूर्ण दृष्टिबाधित जो है जज हैं। पहली की बात करें हम महिला की जज की तो है ब्रह्मानंद जो शर्मा हैं वो पहली रह चुकी है हमारे राजस्थान से। जोहराना कामे ममदानी, जोहराना कामे ममदानी, स्टार लगा लीजिएगा, इमेज देख रहे होंगे आप लोग। जोहराना कामे ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले मुस्लिम और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं और भारतीय मूल से इनका संबंध है। जोहरान कामे ममदानी दिख रहा है आपको, इनका इमेज दिख रही है। जोहरान कामे ममदानी, स्टार लगा रहा हूँ मैं आपको, ये भारतीय मूल के हैं ये, और न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले मुस्लिम और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं जोहरान कामे ममदानी। ठीक है, न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, ये चुनाव जीता है इनके द्वारा, पहले मुस्लिम हैं और कम उम्र के हैं ये सबसे, और याद रखिएगा भारतीय मूल से इनका संबंध है। क्या नाम है? जोहरान कामे ममदानी। अगला है गजाला फिरदौस हाशमी, वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीतने वाली प्रथम मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला है। वर्जीनिया जो प्रांत है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनी है गजला फिरदौस हाशमी। वर्जीनिया जो है प्रांत, उसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसका चुनाव इनके द्वारा जीता गया है, और प्रथम मुस्लिम है ये और भारतीय मूल की महिला है। नाम याद रखना, गजला फिरदौस हाशमी। अब अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात करें अपन। शेख नासिर अल नोवेस, UAE और UN टूरिज्म की प्रथम महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है इनको। जो शेखा नासिर अल नोवेस जो हैं इनको UN टूरिज्म की प्रथम महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको? नासिर अल नोवेस को। न्यायाधीश डॉक्टर S मुरलीधर यरूशलेम और इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाके पर UN इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के चेयरमैन इनको नियुक्त किया है। नाम याद रखना आप लोग, न्यायाधीश डॉक्टर S मुरलीधर, यरूशलेम और इजराइल के कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं फिलिस्तीन इलाके पर
तो यूएन इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के चेयरमैन को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर। उसके बाद है कीर्ति सुरेश। कीर्ति सुरेश जो हैं यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटीज एडवोकेट नियुक्त किया गया है इनको। जॉन्स एंटोनियो चिली के राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है इनको। जॉन्स एंटोनियो को याद रखना आप लोग। जॉन्स एंटोनियो जो हैं वो क्या हैं? चिली के राष्ट्रपति इनको निर्वाचित किया है। माइकला बेंथोस जर्मनी के हैं और अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली दिव्यांग जो है ये, और ब्लू ओरिजिन जो रॉकेट है उसके द्वारा इनको भेजा जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इनको। और चिली के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? रिपब्लिकन के जॉन्स एंटोनियो। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली जो दिव्यांग है, व्हील चेयर यूजर हैं ये, और ब्लू ओरिजिन रॉकेट के द्वारा इनको भेजा जाएगा माइकला बेंथोस जर्मनी के। फ्रेंचमैन लुकास फिलिप जो हैं इंटरपोल के नए चेयरमैन इनको बनाया गया है, लुकास फिलिप को। सुनीता विलियम्स के बारे में आपको पता है, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। 27 वर्ष की सेवा के बाद नासा से सेवानिवृत्ति ली इन्होंने, और अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री रही हैं। पढ़ चुके हैं हम कई बार सुनीता विलियम्स की उपलब्धियों को। और फ्रेंचमैन लुकास फिलिप याद रखना इंटरपोल के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। माइकला बेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली दिव्यांग है, जर्मनी की हैं, और ब्लू ओरिजिन रॉकेट के द्वारा इनको भेजा जाएगा। शेख जोआन बिन हमद अल थानी, शेख जोआन बिन हमद अल थानी, नाम याद रखना। क्या नाम है? शेख जोआन बिन हमद अल थानी एशिया ओलंपिक परिषद जो है OCA के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। इनको एशिया की ओलंपिक जो परिषद है, एशिया ओलंपिक परिषद, उसके अध्यक्ष बने हैं शेख जोआन बिन हमद अल थानी। उसके बाद साने ताकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है, निर्वाचित किया गया है। याद रखना साने ताकाइची। कहाँ की? जापान की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री इनको निर्वाचित किया गया है। स्टार लगा लीजिएगा, आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं। साने ताकाइची। तो ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में एक बार और क्विक रिवीजन करते हैं। अल-नोवेस जो हैं UAE के हैं, UN टूरिज्म की प्रथम महिला प्रमुख नियुक्त की गई हैं। उसके बाद डॉक्टर एस जो मुरलीधर हैं यरूशलेम और इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाके के लिए जो UN इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के चेयरमैन बनाया गया है इनको। कीर्ति सुरेश जो है यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त की गई है। जॉन्स एंटोनियो चिली के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। माइकल बेंथोस जो हैं जर्मनी के हैं, अमेरिका में जाने वाली विश्व की पहली महिला दिव्यांग हैं, ब्लू ओरिजिन रॉकेट से भेजा जाएगा। लुकास फिलिप इंटरपोल के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। सुनीता विलियम्स जो हैं भारतीय मूल की है, उनके द्वारा नासा से सेवानिवृत्ति ली गई है, इस वजह से चर्चा में है। शेख जोआन बिन हमद अल थानी OCA के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। साने ताकाइची जो हैं तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया गया है। प्रमुख देशों के राष्ट्र अध्यक्ष की बात करें तो याद रखना आप लोग, निकोलस मादुरो को जो लेके गए थे, वेनेजुला के राष्ट्रपति थे, उनको अमेरिका, याद है आपको घटना, उनके द्वारा उनको ले जाया गया था बंदी बनाकर। उनके स्थान पर डेली रोड्रिग्स जो हैं वेनेजुला के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। गिनी के राष्ट्रपति की बात करें तो मामाडी डोम्बियो हैं। युगांडा के योवेरी मुसेवेनी हैं। यमन के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? मोहसिन जिंदानी हैं। बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान। याद रखना बांग्लादेश के कौन है? 11वें प्रधानमंत्री BNP पार्टी जो है 2/3 बहुमत से आई है, तारिक रहमान है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चान विराकुल हैं। बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं मिया अमोर मोटाली। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री है आंद्रे यूरोव। नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के, याद रखना नीदरलैंड, स्टार लगा रहा हूँ, सबसे कम उम्र के रॉबर्ट जेटन। और नेपाल के अगले प्रधानमंत्री कौन है? बालेंद्र शाह, याद है आपको, बनाई दिया है। अयतुल्ला मोजतबा खोमनई ईरान के नए सर्वोच्च नेता। ये स्टार लगाएं, इनको देख लेना आप लोग। वेनेजुला को भी याद रखना, क्या नाम है? डेल्सी रोड्रिग्स, स्टार लगा रहा हूँ, इनका कार्यवाही यही है। गिनी के कौन है? मामाडी डोम्बियो। युगांडा के हैं योवेरी मुसेवेनी। और शाया मोहसिन जिंदानी यमन के।
तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री हैं, स्टार हैं। अनुतिन चारनविराकुल थाईलैंड के प्रधानमंत्री। मिया अमोर मोटाली जो हैं बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं। आंद्रे ग्यूरो बुल्गारिया की हैं। रॉब जेटन नीदरलैंड के हैं, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। बालेंद्र शाह जो है नेपाल के। और अयातुल्लाह मोजतबा खोमेनी जो हैं ईरान के सर्वोच्च नेता है। उसके बाद आता है संयुक्त यूएन और अन्य नियुक्तियां। मुफ्ती नूर अहमद नूर। मुफ्ती नूर अहमद नूर जो हैं भारत में अफगानिस्तान दूतावास में कार्यवाहक प्रभारी इनको बनाया गया है, याद रखना आप लोग, मुफ्त नूर अहमद नूर को। टीबी वेंकटेश वर्मा यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसएरमेंट मैटर्स के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। बी रविंद्रन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर यूएन के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल में इनको नियुक्त किया गया है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं बी रविंद्रन। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो देख लीजिएगा आप लोग कि वी श्रीनिवास के संबंध में कौन सा कथन है, ये आपको पता है। ये 46वें थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था थे। 2026 में नहीं, 2025 में इनको जो है बनाया गया था। तो कौन सा सही है देख लेना आप लोग। निम्न में इसका मिलान करना। वी श्रीनिवासन कौन है, मुख्य सचिव है हमारे। सुनील शर्मा आपको पता है। और प्रवीण वशिष्ठ जो हैं उनको क्या बनाया गया था, सीवीसी का जो था वो बनाया गया था। और शत्रुजीत सिंह आपको पता है, सही देख लेना। ए को तो 2 हैं, बी का 1 है और सी जो है उसका 3 है। सतत आयुक्त थे ये। और शत्रुजीत सिंह जो है आईटीबी के महानिदेशक थे। सफीना हुसैन को टाइम्स की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया। ठीक है, तो इसमें देख लेना, आपको पता होगा। ए दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है ये वाला। इस प्रकार ये जो है आपका 25 और 26 की जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थी वो हमने डिस्कस की है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ये क्लास आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने संभावित हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।